most commonly asked questions about breast augmentation. So without wasting time, let's start our today's topic. Hello friends, I am Dr. Hina Kudyar, Director and Co-founder of the Scalpel Clinic at GK1 New Delhi. इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस जो ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के बारे में हमें बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं. सो वी हैव बीन टॉकिंग अ लॉट अबाउट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कि ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन प्रोसीजर क्या है, हम किन तरीक़ों से ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस बारे में इस टॉपिक के बारे में और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारी बाकी वीडियोज़ आप देख सकते हैं regarding the procedure, types of breast augmentation to get more information. But आज का टॉपिक जो है वो हम प्रिसाइसली बात करेंगे जो बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं अबाउट ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन, जो बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनकी क्वेरीज रहती हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि है इज़ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर. तो ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो अगर हम देखें कुछ स्टडीज़ के द्वारा ये प्रूव किया गया है कि अगर हम फीमेल्स को देखें जिनमें ब्रेस्ट इम्प्लांट किए गए हैं विज़ वो फीमेल्स जिनमें ब्रेस्ट इम्प्लांट नहीं किए गए हैं, तो उन दोनों में ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है दैट रिमेन्स द सेम. जो ब्रेस्ट इम्प्लांट है इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर एज सच, बट कुछ स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट जो है वो एक बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ लिम्फोमास जो इम्यून सिस्टम का कैंसर होता है, दे हैव बीन एसोसिएटेड विद अ रेयर फॉर्म ऑफ कैंसर, बट इट इज़ नॉट अ कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एज सच. जो हम जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड ALCL, दैट इज़ अ कैंसर विच इज़ मेनली चीफली लोकेटेड टू द स्कार टिश्यू जो कि नॉर्मली ब्रेस्ट इम्प्लांट के अराउंड बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट करते हैं दैट कैन बी इजीली ट्रीटेबल एंड वो हमें स्कार टिश्यू निकालना है, ब्रेस्ट इम्प्लांट निकालना है, दैट are the remedies for it. But otherwise as such breast implant is not associated with cancer of the breast tissue. Now the second most important question जो breast implant के बारे में हमें पूछा जाता है that is the appropriate age. So बहुत सारे patients हमारे पास आते हैं in their 40s and 50s. They ask कि is my age the appropriate age, मैं इस age में breast implant करवा सकती हूँ. So friends, it's very clear कि age is no bar for breast implant surgery. But हमारे पास एक lower limit, definitely we set a lower limit for the saline implants and the silicone implants कि जब breast डेवलपमेंट फुल हो जाती है वी गो फॉर द इम्प्लांट्स ओनली आफ्टर दैट. बट उसके बाद जो अगर हम अपर लिमिट देखें तो देयर इज़ नो अपर लिमिट फॉर द ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी. पेशेंट्स इन देयर 30s, 40s, 50s दे कैन अंडरगो दिस सर्जरी. बट अगर हम 40s और 50s में ब्रेस्ट इम्प्लांट करते हैं बिकॉज the females have completed their family, they have undergone pregnancy, lactation, तो इन सब चीज़ों से ब्रेस्ट की लैक्सिटी बढ़ जाती है, there is sagging of the breast. So some cases में we have to go for breast लिफ्ट सर्जरी अलॉन्ग विद द इम्प्लांट सर्जरी, बट अदरवाइज इम्प्लांट सर्जरी हम किसी भी एज में कर सकते हैं. नाउ थर्ड क्वेश्चन जो कि इम्प्लांट साइज़, जो बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास आती हैं एंड दे आर वेरी क्यूरियस टू नो कि हमारी बॉडी शेप और बॉडी फ्रेम की हिसाब से कौन सा इम्प्लांट साइज़ परफेक्ट रहेगा. सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल थिंग एंड वी असेस दैट प्री ऑपरेटिवली. इसीलिए किसी भी सर्जरी को करवाने से पहले a detailed discussion and a consultation with your plastic surgeon is very important. तो उस consultation में हम पूरा examination करते हैं females का who have to undergo this surgery, and we look at the body frame, उनका height, weight, everything, and we ask them certain questions कि किस purpose के लिए they are going for this surgery. So all these factors are very important to choose the right breast implant. अगर हम बात करें body frame के हिसाब से
जो शॉर्ट फीमेल्स हैं दे माइट लुक बेटर इन द स्मॉलर ब्रेस्ट इम्प्लांट्स एज कम्पेयर टू द टॉलर फीमेल्स. देन लाइफस्टाइल ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. लाइक इफ़ यू आर इन टू फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, तो किस हिसाब का ब्रेस्ट इम्प्लांट हमें डालना है, किस प्लेन में हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट इंसर्ट करना है, ऑल दीज फैक्टर्स दे कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट टुवर्ड्स द फाइनल रिजल्ट, फाइनल पिक्चर जो हमें मिलती है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं बात करूँगी, अगर हम ब्रेस्ट इम्प्लांट्स की बात कर रहे हैं, सो मैनी पीपल दे हैव confusions and queries regarding the cup size and the implant size. So I would like to clear the fact कि जो cup size है और जो implant size है वो same नहीं होता है. So अगर हम implant size की बात करें तो 150 to 200 cc का अगर implant हम डालते हैं तो that may increase the cup size by 1 or 1.5 जो maximum हम देखते हैं. But और ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा different हैं. सो बहुत पेशेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम इतने ml का, अगर हम cc का इम्प्लांट डालते हैं तो हमारा ब्रेस्ट साइज़ कितना बढ़ जाएगा. सो ऑल दीज क्वेश्चंस वी डिस्कस इन डिटेल इन द प्री ऑपरेटिव कंसल्टेशन. एंड सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सारे जो दिस कप साइज ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द ब्रेजियर्स विच यू वेयर. सो अगर किसी एक ब्रांड में अगर कप साइज 34D है तो वो दूसरे में 36C हो सकता है. सो दिस इज़ नॉट अ श्योर शॉट एक वो नहीं है फिगर कि आपने कितने इम्प्लांट कितना ml का इम्प्लांट डाला है और वो कितना एनहांस कर रहा है. बट डेफिनेटली दीज थिंग्स वी डिस्कस इन डिटेल सो दैट वी गेट द बेस्ट रिजल्ट जो आप चाह रहे हैं आफ्टर द सर्जरी. So now talking about the last question in the series, that is this surgery a painful procedure? So I would like to stress upon the fact कि हम we make sure और हम सारे measures लेते हैं कि कोई भी surgery आपके लिए painful ना हो. We follow all the safety protocols and बहुत सारे जो भी हम surgery करते हैं वो anesthesia depending कि किस procedure में कौन सा anesthesia required है, हम proper anesthesia में करते हैं. And post operatively also we make sure that you have the appropriate medications, pain killers हम हर patient को अपने prescribe करते हैं so that they have a good recovery and a painless recovery after the procedure. But definitely 2 to 3 weeks तक जो अगर हम implant surgery की बात करें 2 to 3 weeks में you feel a little sore and there will be some stretching, some pulling over your breast tissue. But definitely with all the medications which we prescribe you will have a safe and a good recovery after the procedure. तो टू समराइज जो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस जो आई हैव ट्राई टू आंसर दे आर द क्वेश्चंस जो हमने पिक किए हैं फ्रॉम ऑल द क्वेरीज विच वी हैव रिसीव्ड कि जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं अबाउट द ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन एंड द इम्प्लांट सर्जरी. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और भी आपको लगता है कि यू वांट टू आस्क एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन डायरेक्टली कॉल अस, यू कैन विजिट अस एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड यू कैन सी द previous videos जो हमने breast augmentation, breast different procedures, different types of breast augmentation पे बनाई है. You can go through them and you can have a lot of information about this surgery. But still if you feel that you have any doubts you are free to visit us at any time.